हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज है 22 जुलाई 2026, एपिसोड नंबर 19वां। और आज की प्रमुख खबरें हैं। सर्वप्रथम आज की खबर, देश भर में हुई मानसून की जोरदार वापसी। हम देखते थे जैसे कि जून के मंथ में भारत में 40% से कम बारिश हुई और लगभग अभी भी सामान्य से कम ही बारिश हुई है, जो एक चिंता का विषय है। और अभी 20 से 22 जुलाई के मध्य दौरान अभी दोबारा मानसून की वापसी हुई है। जगह जगह लगातार बारिश हुई है और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में तेज बारिश हुई है। और आने वाले समय के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन एवं बादल फटने की आशंका जताई जा रही है मौसम विज्ञान के द्वारा। और तो कहीं ना कहीं एल नीनो का जो प्रकोप है वो कम वर्षा के लिए उत्प्रेरित करता है। कम वर्षा, सामान्य से कम वर्षा के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जितनी भी बारिश हो रही है, कृषि जगत के लिए एक अच्छी खबर है। अगली खबर है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान पर जेपीसी राज्यों एवं हितधारकों पर करेगी चर्चा। जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल है, सर्वप्रथम इसे सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2025 को शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को लाया गया था। और इस विधेयक की सबसे मुख्य बात ये थी कि सभी उच्च शिक्षा नियामकों को एक छतरी के नीचे लाना है एवं नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें उसको लागू करने के लिए जो सुधार करना है अभी वो इसके अंदर है, इस विधेयक के अंदर समाहित है। तो उस समय जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, तो उस समय उसने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया था, इसीलिए उस समय यह विधेयक संसद में पास नहीं किया जा सका। अब समझते हैं संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है। यह संसद की एक प्रमुख समिति होती है जो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है, जिसके 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 1/3 सदस्य लोकसभा से होते हैं, 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। यह प्रमुख बिल एवं विधेयकों पर अपनी सुझाव एवं सिफारिशें जारी करते हैं, जिसके बाद उस बिल को पास करके अधिनियम बनाया जाता है। तो यह समिति ने इस समिति के अध्यक्ष, विकसित भारत के लिए इस बिल के लिए इस समिति के अध्यक्ष को डी पुरोदेशरी को बनाया गया है। और अभी इसकी बैठक 20 एवं 21 जुलाई को थी, तो इसकी बैठक रद्द कर दी गई है। तो इसकी बैठक रद्द होने के साथ साथ इन्होंने अभी अंतिम सिफारिशें अपनी इस बिल को लेकर नहीं दिया, जिसके कारण यह बिल अभी संसद में अटका हुआ है। अब आगे देखना होगा कब इस बिल को लाया जाता है, कब संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें का अंतिम रूप होगा। अभी तो राज्यों के चर्चा करने के बाद, हितधारकों को चर्चा करने के बाद यह अंतिम रूप देने की तैयारी में है फिलहाल के तौर पर। अगली खबर है, 2 महीने में क्वाड विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक इसी सप्ताह है। अब समझते हैं क्वाड क्या है। दरअसल क्वाड एक 4 देशों का एक रणनीतिक औपचारिक समूह है। 4 देशों में प्रमुख रूप से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये देशों का एक समूह है, जो कि वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की विचारधारा के अनुसार इसे स्थापित किया गया था। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के कारण प्रमुख रूप से इस संगठन की चर्चा की गई, इसके आधारभूत ढांचे रखे गए। और अभी जो चर्चा में क्यों है, 22 एवं 23 जुलाई के बीच फिलीपींस की राजधानी मनाली में
इसकी बैठक होने वाली है। और इसकी बैठक में आसियान देशों के सहयोग के साथ साथ समुद्रिक चर्चा भी होगी। कुछ दिन पूर्व इसकी बैठक हो चुकी है, जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। और जो संयुक्त दिल्ली घोषणा पत्र एकीकृत जारी हुआ था। और इस घोषणा पत्र में हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्रिक सुरक्षा, साझा सुरक्षा, रणनीतिक सुरक्षा आदि दिशाओं पर चर्चा की गई। और चीन का हिंद प्रशांत से क्षेत्र में बढ़ता प्रभुत्व को कम करने के लिए कहीं न कहीं वर्तमान में आसियान देशों के साथ यह बैठक, क्वाड देशों की बैठक की जा रही है। एक तीर से दो निशाना। ब्रिटेन के नए पीएम कैबिनेट में 2 भारतवंशी। अभी ब्रिटेन में चुनाव हुआ, वहां के नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम है पीएनडी बर्नहम। और कनिक्स और भारतवंशी 2 मंत्री बने जो प्रमुख है, एग्जाम के लिए प्रमुख है, किसी भी एग्जाम में छप सकता है डायरेक्ट। तो पहले हैं कनिक्स नारायण, जो एआई मंत्री बनाया गया है, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले थे। दूसरे हैं लीसा नंदी, जिसको संस्कृति मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण खबर खेल जगत से। 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतियोगिता शुरू होगी। अभी 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच। अब सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल एक बहु खेल आयोजन होता है, जिसमें बहुत सारे खेल होते हैं। पहली बार वर्ष 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य में खेलों के रूप में इसे शुरू किया गया। वर्ष 1978 में इसे राष्ट्रमंडल खेल के रूप में जाना जाने लगा। पहले इससे अलग नाम से जाना जाता था। विश्व में ओलंपिक के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा खेल होता है। और 4 वर्षों में यह खेल आयोजित किया जाता है। और इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। और हम वर्ष 2022 की बात करते हैं। इसका आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें यह जो था 22वां संस्करण था। और इसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया ने 179 पदक लाकर प्राप्त किया था। और चौथा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। भारत ने कुल 92 पदक हासिल किए थे। वर्ष 2026 का यह 23वां संस्करण अभी जो होने जा रहा है, यह ग्लासगो, स्कॉटलैंड में किया जाएगा। और इस बार केवल जो है 10 प्रतियोगिताएं होंगी। महत्वपूर्ण बात, 10 प्रतियोगिताएं होंगी। और भारत की तरफ से इसमें 125 एथलीट शामिल होने जा रहे हैं। 125 एथलीट शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें से 77 पुरुष 48 महिलाएं हैं। 77 पुरुष 48 महिलाएं हैं। और समापन में जब 2 अगस्त को समापन होगा, तो इसमें प्रस्तुति देंगे हमारे प्रमुख भारत के संगीतकार शंकर महादेवन एवं बॉलीवुड अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, ये शामिल होंगी। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, उसे मतलब भारतीय ध्वज प्राप्त वर्ष 2030 के लिए जब भारत मेजबानी करेगा, तो वहां से ध्वज प्राप्त किया जाता है समापन कार्यक्रम में। तो वहीं से भारत ध्वज प्राप्त करेगा। और 2030 का जो गेम राष्ट्रमंडल खेल होंगे, वह भारत में आयोजित किए जाएंगे। आज का एपिसोड लंबा हो गया। जय हिंद, जय भारत।